और अब उज्जैन से खबर है, जहां पर सांसद श्रीकांत शिंदे ने नियम तोड़े हैं। प्रतिबंध के बावजूद उन्होंने गर्भगृह से दर्शन किए। परिवार के साथ गर्भगृह से महाकाल के उन्होंने दर्शन किए। गर्भगृह से दर्शन करते हुए उनका वीडियो भी सामने आया है। बीते 1 साल से गर्भगृह से दर्शन पर प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी सांसद ने परिवार के साथ यहां पर दर्शन किए। इसका वीडियो भी सामने आया है। प्रतिबंध के बावजूद गर्भगृह से दर्शन किए गए। परिवार के साथ सांसद यहां पर पहुंचे हुए थे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। और देखिए, इसका वीडियो भी सामने आया है। प्रतिबंध के बावजूद उन्होंने नियमों का उल्लंघन यहां पर किया। ज्यादा जानकारी के लिए उज्जैन से हमारे सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रेश, सांसद के पद पर होने के बावजूद भी उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया। परिवार के साथ यहां पर गर्भगृह से महाकाल के उन्होंने दर्शन किए। वीडियो भी सामने आया। क्या एक्शन इस मामले में अब लिया जाएगा उनके खिलाफ? देखिए, अभी तो इस पूरे मामले को लेकर मंदिर प्रशासक जो है गणेश धाकर, उन्होंने वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं उनका। और जहाँ तक पता ये चल रहा है कि उनकी अनुमति के बिना ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ कोई भी गृह में पहुंच जाए। तो उसमें उन्होंने जो दर्शन किए गर्भगृह में, उसमें उनकी प्रशासक जो है उनकी सहमति रही है। और उसके आपको एक चीज ये भी बता दें कि जब वो अंदर दर्शन करने गए थे तो उस समय मीडिया कवरेज को उन्होंने रोक लगा दी थी महाकाल मंदिर के अंदर। तो इसकी वजह से कि वीडियो जो है सामने ना आ पाए। लेकिन फिर बाद में सीसीटीवी के माध्यम से ये जो वीडियो सामने आए हैं, और वीडियो जब सामने आए हैं तो उसमें अब जो है प्रशासक जो है वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं ना, वो किसी तरह का कोई रिप्लाई दे रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर ऐसा नहीं है कि पहली बार घटना ही है। इसके पहले भी जो है कई सारे वीआईपी जो है गर्भगृह में जाकर उन्होंने महाकाल मंदिर के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसको लेकर समय समय पर जो है पंडित पुजारियों के साथ साथ जो है विपक्ष के लोगों ने भी विरोध किया। लेकिन मांग ये की जा रही है कि जब वीआईपीओं के लिए बाबा महाकाल गर्भगृह से दर्शन दे रहे हैं तो आम श्रद्धालुओं के लिए भी जो है गर्भगृह से दर्शन खोले जाने चाहिए। इस तरीके का जो भेदभाव है वो आम श्रद्धालुओं के साथ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इंद्रेश, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि पहले भी ऐसे कई मामले हो चुके हैं और जो आम लोग हैं वो अब ये मांग करते हैं कि जब वीआईपी के लिए ये सुविधा है तो हमारे लिए क्यों नहीं। ये भी एक सही बात है, इस पर भी ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन की शुरुआत एक सवाल के साथ कि क्या भगवान की चौखट पे भक्तों के अलग अलग कैटेगरी होनी चाहिए? उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक बार फिर नियमों की अनदेखी की गई है। जो अभी का मामला है ये गुरुवार शाम का है, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके नियमों का उल्लंघन किया। श्रीकांत शिंदे के साथ उनकी पत्नी और 2 अन्य लोग भी गर्भगृह में पहुंचे। गर्भगृह में ये सभी करीब 6 मिनट तक रहे और भगवान महाकाल के शिवलिंग के पास बैठकर पूजा की। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पिछले 1 साल से रोक लगी हुई है। अब एक सवाल मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरा देश पूछना चाह रहा है कि क्या महाकाल में भेदभाव होता है? महाकाल की चौखट में अगर आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, अगर आप सांसद हैं तो आपके लिए नियम नहीं है। आपके लिए नियम नहीं है। अगर आप आम आदमी हैं, चाहे महाकाल के कितने भी बड़े बड़े भक्त क्यों नहीं हैं, आपके लिए नियम है। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री और आप सांसद हैं तो आपके लिए नियम नहीं है। और यह मध्य प्रदेश के साथ पूरा देश पूछ रहा है। इसका जवाब देना होगा। केवल मंदिर के पुजारी और पंडों को ही गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति है, जबकि श्रद्धालु शिवलिंग दूर से ही दर्शन कर सकते हैं। इसके बावजूद 4 महीने में चौथी बार नोट करके हमारी टीम ने रखा है जब किसी वीआईपी ने मंदिर के नियमों का उल्लंघन किया। क्यों किया? क्या ये वीआईपी है? वीआईपी के लिए अलग से नियम कानून है भगवान की चौखट पे? एक बात जान लीजिए, भगवान की चौखट पर ना तो कोई अमीर है, ना तो कोई गरीब है, ना तो कोई वीआईपी है, और ना ही कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई मंत्री है, ना संतरी है, ना अधिकारी है। फिर ये भेदभाव क्यों? इंद्रेश सूर्यवंशी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। इंद्रेश, मैं आपसे जानना यह चाहता हूं कि अगर आप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, अगर आप सांसद हैं तो आपके लिए अलग अलग नियम कानून है। अगर आप महाकाल के कितने भी बड़े भक्त हों, आपके लिए अलग नियम कानून है। मैं जानना चाह रहा हूं, महाकाल की मंदिर में यह भेदभाव श्रद्धालुओं के साथ क्यों हो रहा है? क्यों कैटेगरी बांट दी गई है? और कितनी बार अब तक नियम टूटा है 1 महीने में?
जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बात करें नियम को लेके कि तो महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की जो बैठक होती है उसमें जनप्रतिनिधि रहता है और इसके साथ में जो इसकी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं कलेक्टर और वही उस बैठक में निर्णय लेते हैं कि किस तरीके के यहाँ के नियम कानून है। बात करें नियम कानून को लेके तो यहाँ पे महाकाल मंदिर में यह नियम है कि वीवीआईपी मतलब मुख्यमंत्री से ऊपर ओहदे के जितने भी लोग रहेंगे वो गर्भगृह में जा सकेंगे, साधु संत जा सकेंगे, पुजारी पंडित जो है पूजा के लिए जा सकेंगे। इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति जो है गर्भगृह में प्रवेश नहीं ले पाएगा। ये जो प्रतिबंध है बीते 1.25 साल से महाकाल मंदिर में जो है कर रखा है। गर्भगृह में किसी भी श्रद्धालु को, आम श्रद्धालु को जो है गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बात करें बीते 1 महीने में तो 1 महीने में 4 बार जो है गर्भगृह के जो प्रतिबंध है उस नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और धज्जियां किसी और ने नहीं जो है शुरुआत जो है सबसे पहले उज्जैन उत्तर के विधायक जो है अनिल जैन कालूखेड़ा जो कि गर्भगृह में गए अपने साथियों के साथ, लगभग 4 से 5 अपने साथियों के साथ वो गर्भगृह में गए, वहां उन्होंने दर्शन किया और देखा जाए तो पूरी तरीके से मंदिर की जो व्यवस्था है, मंदिर के जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ाई। उसके बाद लगातार जो है पदाधिकारी आते रहे, वो बिना अनुमति के गर्भगृह में चले जाते हैं, रोकने पर वो फिर वहां के जो सुरक्षा कर्मी उनसे बदतमीजी करते हैं। इसमें इन सारी चीजों को लेकर समय समय पर जो है जनप्रतिनिधियों द्वारा जो विपक्ष में बैठे हैं, कांग्रेस के हैं और जो समाज सेवी उनके द्वारा आंदोलन किए गए, उनसे ये मांग की गई है कि किस तरीके से यहाँ पे जो भेदभाव किया जा रहा है महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा और अधिकारियों द्वारा, तो उसके विरोध में यहाँ पे कार्रवाई की मांग की गई। उनका ये कहना है इस महाकाल बाबा के दरबार में चाहे राजा हो या रंक, मतलब भक्ति ही होता है। इस तरीके से भेदभाव यदि किया जाता है तो वो गलत है। तो इसलिए यहाँ पे जो है डेली दर्शनार्थी जो है, जो सालों से 30-30, 35-35 सालों से जो लगातार प्रतिदिन बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं, उन्होंने भी आंदोलन किया था। महिलाएं जो कि प्रतिदिन आती हैं, उन्होंने भी चांदी द्वार के बाहर बैठकर आंदोलन किया था। उनकी ये मांग रही है कि इस तरीके से श्रद्धालुओं के साथ भेदभाव करना बहुत गलत है और इस सारी चीजों को लेकर कांग्रेस से प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में कोठी मतलब जो कलेक्टर कार्यालय के बाहर भी हंगामा किया था। इस बात को लेकर मांग की गई थी कि जब आप महाकाल मंदिर, भगवान किसी एक के नहीं होते, भगवान के लिए कोई विशेष नहीं होता, भगवान के लिए सारे भक्त एक समान होते हैं, तो इसलिए इस तरीके का भेदभाव क्यों किया जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई श्रद्धालु मंदिर के नियम तोड़ते हुए या वहां पे यदि मोबाइल या किसी भी तरीके से मंदिर का नियम तोड़ता है तो उसको नोटिस जारी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 4 बार जो मंदिर के नियम को ताक पे रखा गया है भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा, विधायक द्वारा, सांसद द्वारा, तो ऐसे में मंदिर की ओर से कोई नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरीके का भेदभाव एक सवाल उठा रहा है यहाँ के प्रशासन पर कि किस तरीके का जो भेदभाव जो है भक्तों के बीच में जो किया जा रहा है वो सही नहीं है। वहीं इन सारी चीजों को लेकर कांग्रेस ने भी समय समय पे आंदोलन किया है, श्रद्धालुओं ने भी किया है। जो बाहर से तो देखिए, एक बात तो इंद्रेश ठीक कह रहे हैं कि नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए भगवान की चौखट पर, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद इंद्रेश इस जानकारी के लिए आपका।